हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम इंग्लिश बी बुक का चैप्टर नंबर 1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे समझ रहे थे, पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजर है उन्हें वो उसी तरीके से अनजान है अपने कस्टमर्स की तरह, ठीक जैसे कस्टमर्स को नहीं पता कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वैसे ही वो भी नहीं जानते अपने फ्यूचर के बारे में कि दूसरे के फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो खुद के बारे में ही नहीं जानते कि उनके साथ अगले पल क्या हो जाए, है ना। तो उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। ही कौन है यहाँ पे? एस्ट्रोलॉजर। उसने अपना गांव छोड़ दिया बिना किसी थॉट के, यानी बिना किसी भावना के, बिना किसी सोच के और बिना ही किसी प्लान के, ठीक है। मतलब कोई भी प्लान नहीं बनाया, कोई भी सोचा नहीं, वो उसने अपना विलेज छोड़ दिया। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. अगर वो वहाँ पर रहता तो उसे कंटिन्यू करना पड़ता काम। कौन सा काम? जो कि उसके फोरफादर्स यानी उसके पूर्वज किया करते थे, ठीक है। नेमली उसके पूर्वज क्या किया करते थे? टिलिंग द लैंड। टिलिंग माने जोतना, ज़मीन जोतते थे, ठीक है, खेतों को। लिविंग रहते वहाँ पर। मैरिंग शादी करते। एंड राइपिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम। तो फिर जो कॉर्नफील्ड है उसको पकाना, ठीक है, उसको राइप करवाना, ठीक है, उगाना, ये सब करते। और एंसेस्ट्रल होम यानी जो उसके पूर्वजों का घर है वहाँ पर वो रहते, ठीक है। तो अगर वो अपने गांव में रहता तो फिर वो क्या करता? यही सारे काम करता जो उसके फोरफादर्स, उसके पूर्वज करते थे। बट दैट वॉज नॉट टू बी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लिव होम विदाउट टेलिंग एनी वन एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। कपल ऑफ 100 माइल्स का मतलब होता है 200 माइल्स, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वो अपना घर छोड़ के आ गया किसी को बिना बताए, उसने किसी को नहीं बताया और वो उसने घर छोड़ दिया। और वो जो है अपने गांव से करीबन 200 माइल्स दूर आ गया, ठीक है। जब तक वो अपने गांव से चलता रहा, जब तक वो 200 माइल दूर नहीं आ गया। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। और एक गाँव वासी के लिए, एक विलेजर के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि वो अपना गांव छोड़ के किसी दूर शहर में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि महासागर के बीच में से जैसे चला जाता है, तो ठीक वैसा, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो अब वो क्यों अपना गांव छोड़ के आया? ऐसा क्या हुआ? वो अपने घर में ही तो काम कर सकता था, है ना। ऐसा क्यों हुआ कि वो एस्ट्रोलॉजर बनना भी नहीं चाहता था लेकिन उसे बनना पड़ा? तो वो रीजंस हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे अपने स्टोरी को तो हमें पता चलेगा, ठीक है। He had a working analysis of mankind troubles, marriage, money and the tangles of human ties. उसे अंदाज़ा है, किसे? एस्ट्रोलॉजर को। एस्ट्रोलॉजर काम कर करके उसे प्रैक्टिस हो गया, उसे अंदाज़ा है कि इंसानों के ट्रबल्स क्या क्या है, जैसे शादी को लेकर, पैसों को लेकर और उलझने, ह्यूमन टाइज यानी कि लोगों की उलझने। देखो मेनली जो उलझने होती है लोगों की वो क्या होती है? या तो शादी को लेकर या पैसों को लेकर, या फिर और भी ह्यूमंस की जो उलझने होती है बेसिकली वो इसी से रिलेटेड होती है। तो ये सब करके उसे आदत हो गई है कि उसे क्या बोलना है अपने कस्टमर को। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन। उसकी दृष्टि को शार्पन किसने किया? उसके लॉन्ग प्रैक्टिस ने, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए लॉन्ग प्रैक्टिस अगर आप करते हो कॉन्टीन्यूस, तो वो आपका हो जाता है शार्प। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट के अंदर उसे पता चल जाता है कि क्या चीज़ गलत हुई है उसके साथ। किसके साथ? कस्टमर के साथ। और कस्टमर क्या चाहता है उसे पता चल जाता है विद इन 5 मिनट्स। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन एंड नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। वो कितने चार्ज करता है, कितना पैसा मांगता है अपने जवाब का, अपने क्वेश्चन का? तो बेसिकली वो 3 पैसा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा जाएगा एमसीक्यू में कितना चार्ज करता है वो। तो आप ध्यान रखेंगे 3 पाइस। 3 पाइस उस समय का पैसा है ये, ठीक है। उस समय पाइस, पैसे, ये सब कौड़ी वगैरह चलता था, इंडियन रुपी मुद्राएं, तो वो है। तो 3 पाइस उसने वो चार्ज करता था पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का उसे 3 पाइस चार्ज करता था। अगर आप उससे एक क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको 3 पैसे देने, 3 पाइस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड नेवर ओपन हिज माउथ। और कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक सामने वाला 10 मिनट तक कम से कम ना बोल ले। यानी 10 मिनट तक इंसान बोलेगा, अपना सारा कुछ वितरण बताएगा उसे, तो उस समय वो सब कुछ सुन के उसे समझ आ जाएगा कि अच्छा इसको क्या बोलना है मुझे। उसके पास सारे आंसर्स, एडवाइसेस उसके पास उसके दिमाग में आ जाएंगे। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर आप किसी अपने दोस्त को अपनी बातें बताओगे कि आपके साथ क्या हुआ, सब कुछ आपने बताया अपना, तो आपका दोस्त खुद ही बता देगा कि आपके साथ क्या हुआ।
उसको क्या एडवाइस देना है, आंसर करना है आपके क्वेश्चन का, जवाब का, वो बता पाएगा। एक नॉर्मल इंसान भी ये काम कर सकता है, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए तो आसान बात है ना, ये बता ही देगा वो भी, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें, ठीक है। तो 10 मिनट्स तक वो कुछ नहीं बोलता था, 10 मिनट तक उसका जो कस्टमर है वो बोलता रहता था, वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। और उस समय वो बहुत सारे आंसर्स और एडवाइसेस जो है सलाह अपने दिमाग में बना लेता था। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, जब वो बताता था अपने जो कस्टमर था उसको बताने से पहले उसका पाम यानी कि उसकी जो हथेली है उसको देखता था। इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स। तो वो हाथ देखते हुए कहता अपने कस्टमर को कि बहुत सारे कारण हैं ऐसे कि तुम अपने पूरे मेहनत करते हो लेकिन फिर भी तुम्हें उसका पूरा फल नहीं मिलता। और यही प्रश्न, यही जो उत्तर है ना कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन तुम्हें उसका फल नहीं मिलता पूरा, तो यही बात आपका 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज्ड टू एग्री विद हिम। तो 10 में से 9 लोग तो इस बात पे एग्री करा करते थे, जो कि सही बात है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे कि आप एफर्ट तो बहुत कर रहे हो यार लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो सभी लोग इस बात में हामी भरेंगे कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर कोई यही कहेगा, ये तो नहीं कहेगा कि नहीं मैं एफर्ट नहीं कर रहा फिर भी रिजल्ट चाहिए मुझे, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सबको यही कहेगा कि मैं एफर्ट पूरी कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, है ना। तो यही चीज़ है कि 10 आउट ऑफ 9 लोग कहते थे, इस बात पर एग्री करते थे उसकी। और ही क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन करता था उनसे, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या कोई भी ऐसी महिला है तुम्हारे परिवार में, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, कोई दूर की ही रिश्तेदार में हो अगर, हु इज़ नॉट वेल डिपोज टूवर्ड्स यू, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है तुम्हारे साथ, ऐसा कोई है तो। और ही गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और वो जो है क्या करता था, लोगों के कैरेक्टर का एनालिसिस देने लग जाता था, विचार देने लग जाता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, जो भी तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी परेशानियां हैं वो तुम्हारे नेचर, तुम्हारे स्वभाव की वजह से है, ठीक है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, तुम्हारे ऊपर शनि है, ठीक है, तुम्हारे पास शनि बैठा हुआ है, तो तुम्हारे जीवन में कुछ कैसे बदल सकता है, तुम्हारी कुंडली में शनि है तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है, इस तरीके से वो कहता था। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, तुम्हारा जो नेचर है वो ऐसा है कि तुम बाहर से कठोर लगते हो लेकिन अंदर से बड़े नरम दिल के व्यक्ति हो, है ना। बाहर से तुम कठोर हो, बाहर से सबको गुस्से वाला दिखाते हो लेकिन अंदर से बहुत ही तुम्हारा दिल नरम है। और ये बात सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा कि नहीं भाई मैं अंदर से नरम नहीं हूँ, मेरा दिल खराब है, ऐसा कोई नहीं कहेगा ना। हर कोई यही मानेगा कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अंदर से जो है नरम दिल का व्यक्ति हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन बाहर से कैसा हूँ, एक्सटीरियर से मैं जो है कठोर दिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दिस endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior। तो यही बात लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय लगती थी, लोग उसके चाहने वाले हुए, मतलब लोग उसे पसंद करने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलों में छूती थी ये बातें जो वो कहता था। तो इवन जो विनम्र व्यक्ति है वो भी उसे लगता था कि उसका जो एक्सटीरियर है बहुत फियरफुल है। फॉरबिडिंग यानी फियरफुल, उसका आपका बहुत ही एक्सटीरियर अंदर से कठोर है और अंदर से नरम दिल है, इस तरीके का हर किसी को लगता था, ठीक है। और लोग उसको जो है चाहने लगते थे, मतलब लोगों को पसंद आ जाता था एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। मतलब कि वो इस तरीके से कह रहा है इतनी अच्छी अच्छी बातें, तो लोग को लगता था कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अब जो नट्स वेंडर था, जो मूंगफली बेचने वाला जो विक्रेता था, अब उसने अपना जो फ्लेयर था वो बंद कर लिया, जो उसकी लाइट्स थी उसको बंद कर ली और वो अपने घर जाने के लिए रेडी हो गया। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him। तो अब ये संकेत था किसका, एस्ट्रोलॉजर का भी, कि अब उसे भी अपना सामान सब कुछ बांध लेना है और उसे भी निकल जाना है। क्यों? क्योंकि जब ये नट वेंडर वाला निकल जाएगा तो अब पूरा अंधेरा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके दुकान की रोशनी चली गई। एस्ट्रोलॉजर की खुद की रोशनी तो है नहीं दुकान की, तो अब नट वेंडर वाला चला गया तो जो रोशनी उसकी थी वो अब है नहीं, तो पूरा अंधेरा हो चुका है। और बस सिर्फ और सिर्फ एक पतली सी हल्की सी एक जो है ग्रीन लाइट जो है उसके शेफ्ट यानी कि उसकी जो रोशनी है, किरण है, वो सिर्फ उसके पास आ रही थी, बाकी सब कुछ पूरा अंधेरा हो चुका था, ठीक है। ही पिक्ड अप हिज कॉडी शेल्स। अब क्या हुआ, उसने अपने कॉडी शेल्स को, ही पिक्ड अप हिज कॉडी शेल्स, जो उसके कॉडी शेल्स थे उसको उसने उठाया, एंड पैराफेरनेलिया यानी कि उसके जो बिलोंगिंग्स, जो भी उसके इक्विपमेंट्स थे उनको, ठीक है। पैराफेरनेलिया मीन्स जो भी उसके इक्विपमेंट, उसकी बिलोंगिंग्स है उसको उसने उठाया, एंड वॉज पुटिंग देम, और अपना बैग में उसने रखना शुरू कर दिया, ठीक है। बैक इन टू हिज बैग, अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। व्हेन द ग्रीन
शेफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटन आउट, और वो जो ग्रीन शेफ्ट जो किरण आ रही थी ना वो भी क्या हो गई, बंद हो गई। ब्लॉटेड माने ब्लॉक्ड यानी बंद हो गई, ठीक है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसे लगा, उसने सेंस कर लिया कि एक पॉसिबल क्लाइंट मेरे पास आया है, अब इसको जाने थोड़ी ना देंगे, इसको भी हम जो है बोलेंगे और पैसा मिलेगा उससे, है ना। तो उसने उससे कहने लगा, उस आदमी से कहने लगा एस्ट्रोलॉजर, यू लुक सो केयरवॉर्म मतलब तुम चिंतित लग रहे हो बड़े, ठीक है। इट वॉज डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, तो तुम्हारे लिए कल्याण होगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठो और मेरे साथ बात करो। द अदर ग्रैम्बल्ड सम वैग्यू रिप्लाई, अब दूसरे वाले ने, जो मैन था जो खड़ा था, उसने बड़बड़ाया अपने, ग्रम्बल्ड का मतलब होता है मटर, मटर मतलब मटर का दाना नहीं है, ग्रम्बल्ड मैंने मटर, MUTTR मटर, विस्परिंग, ठीक है, मनी मन बड़बड़ाया, वो कुछ अजीब से उसने रिप्लाई किया, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, फिर से एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा, प्रेस्ड हिज इन्विटेशन मतलब जो उसने कहा था कि आओ थोड़ा बैठो बातचीत करो मेरे से, तो दोबारा से उसने ऐसा कहा उससे, ठीक है। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो अब दूसरे वाले ने क्या किया, दूसरे वाले ने एस्ट्रोलॉजर के सामने, उसके नाक के नीचे मतलब उसके सामने, उसके फेस के सामने एस्ट्रोलॉजर के अपना हाथ रखा उस पर और बोला, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, tilting the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature। तो अब एस्ट्रोलॉजर को ये चीज़ बड़ी सी ऐसा चैलेंज लगी कि मुझे कह रहा है तुम एस्ट्रोलॉजर हो, इस तरीके से, तो उसको थोड़ा सा चैलेंज लगा, और उसने उसका जो पाम था, जो उसकी हथेली थी, उसको अपने पास रखा, ठीक है, ग्रीन शैफ्ट ऑफ लाइट जहाँ पे थोड़ी सी किरण आ रही थी ग्रीन लाइट की, उसके वहाँ पे उसने लाया और फिर से बोलने लगा जैसा कि हर किसी को वो बोलता है, योर्स इज द नेचर, ऐसा करके वो शुरू हो रहा था। तो वो जो आदमी था वो कहता है, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल मतलब काम की बात बताओ। तो वो कहता है, अरे ये बंद करो सब अपना ड्रामा, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मेरे काम की बात हो, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो क्या होता है। आवर फ्रेंड फेल्ट पिकेड, आवर फ्रेंड कौन है यहाँ पे, हमारा एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो इरिटेटेड हो गया इस बात से, ठीक है। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन एंड वट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, वो कहता है कि मैं हर एक प्रश्न का 3 पाइस लेता हूँ, ठीक है, और जो भी मैं पैसा लेता हूँ और जो मैं तुम्हें बताऊँगा वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक होगा, मतलब जो पैसे तुमने दिए वो पूरे वसूल हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। एट दिस द अदर विदड्रॉ हिज आर्म, टुक आउट एन एना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, और वो क्या करता है, अपना हाथ लेते तरफ, मतलब एस्ट्रोलॉजर ने पकड़ा हुआ था ना उसका हाथ देखने के लिए, तो वो अपना हाथ ऐसा अपने वापस लेके और वो अपने पॉकेट से एक एना निकालता है। एना जो है ना वो पाइस से बड़ा होता है, जो वो 3 पाइस चार्ज करता है ना, इससे बहुत बड़ा होता है एना। तो वो एना निकाल के उसकी तरफ दिखाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा, मेरे कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, जो मुझे तुमसे पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मुझे लगा कि तुम जो है धोखा दे रहे हो, ठीक है, गलत बोल रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट एना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुम्हें मेरे पैसे, एना जो मैंने तुम्हें दिया वो मुझे वापस करना पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ, इंटरेस्ट माने ब्याज के साथ तुम्हें देना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़, अब यहाँ एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर तुम्हें मेरे उत्तर जो है सही लगे, ठीक है, तुम्हें संतुष्ट हुए तुम मेरी बातों से, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। 5 रुपीज़, 5 रुपये बहुत ज़्यादा पैसे है ये उस समय के लिए, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। नो, मना कर दिया उस आदमी ने। और विल यू गिव मी 8 एनास, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है क्या तुम मुझे 8 एनास दोगे। ऑल राइट, प्रूव्ड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, अब वो आदमी कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत कहा, मुझे लगा कि तुम कुछ गलत कह रहे हो, तो तुम्हें मुझे उसका दुगना देना होगा। ट्वाइस माने दुगना, यानी अगर मैं 8 आना तुम्हें दूंगा और मुझे लगा कि तुमने कुछ गलत बोला है तो मैं तुमसे उसका दुगना वसूलूंगा, यानी 8 आना के उसे 16 आने देने पड़ेंगे, 16 एनाज, ठीक है, समझ आया। सेड द स्ट्रेंजर, सो ऐसा स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम्हें मुझे उसका दुगना देना पड़ेगा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटल फर्दर आर्ग्यूमेंट, तो ये जो पैक्ट था यानी कि ये जो इनकी बातचीत थी ये एक्सेप्ट कर ली गई थोड़े वाद विवाद के बाद, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इनके बीच में वाद विवाद हुआ कि नहीं ये ऐसा करके, और फिर वो मान गए दोनों के दोनों। द एस्ट्रोलॉजर सेंट up a prayer to heaven as the other lit a cheer root, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, अपना प्रार्थना जो है भगवान के पास भेजता है, मतलब प्रार्थना करता है, और दूसरा जो आदमी था वो अपना चीर रूट यानी कि सिंगार या फिर चिलम जो बोलते हैं, सिगरेट की तरह होता है एक अलग सा टाइप, तो वो फूंकने लगता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, अब जो मैच लाइट उसने जलाया था, ठीक है,
उसके थ्रू एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा उसका फेस देख पाता है, उसे एक झलक दिख जाती है उस आदमी के फेस की, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, Jatka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. अब एक सब कुछ थोड़ा सा शांत हो जाता है, सब कुछ एकदम थम सा जाता है, क्योंकि जो कार्स थी वो हुटेड, यानी कि वो लोग हॉर्न मार रहे थे, जो कार्स जा रही थी रास्तों से वो हॉर्न मार रही थी रोड पे। फिर जटका ड्राइवर्स क्या कर रहे थे, गालियाँ बक रहे थे अपने घोड़ों को, और एक बैबल क्राउड जो है वो उस आधी रात में जो है पार्क से होता हुआ जा रहा था। द अदर सेट डाउन, अब जो वो आदमी था वो बैठा हुआ था, ठीक है, जो सिगार पी रहा था, जो कि आंसर्स जानना चाहता है, वो बैठा हुआ था। सकिंग हिज चीर रूट, अपना जो है धुआं, मतलब अपना चीर रूट खा रहा था, पफिंग आउट, और धुआं निकाल रहा था। सेट देयर रुदलेसली, मतलब केयरलेसली, बिना किसी चिंता के वो बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, एस्ट्रोलॉजर को ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हुआ, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हियर टेक योर एना बैक, वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि तुम अपने पैसे वापस ले लो, एना दोबारा ले लो अपना। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस तरीके के चैलेंजेस नहीं करने वाला, मैं ऐसे चैलेंजेस नहीं करता। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, और आज मेरे जो है लेट हो चुका है, मुझे घर जाना है, ठीक है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, तो वो क्या करने लगा, दोबारा से अपनी तैयारी करने लगा बंडल अप करने के लिए, सब कुछ चीज़ों को रखने के लिए। द अदर हेल्ड हिज रेस्ट, और दूसरे जो आदमी था जो जानना चाहता था उत्तर, तो उसने उसका हथेली पकड़ लिया और कहने लगा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इस चीज़ से बाहर नहीं जा सकते, नहीं निकल सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, मैं जब गुजर रहा था यहाँ से तब भी तुमने मुझे खींचा यहाँ पे, मैं खुद से नहीं आया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, अब जो एस्ट्रोलॉजर था वो कांपने लगा उसके ग्रिप से, उसकी पकड़ से। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट, उसकी जो आवाज़ थी वो कम हो गई, ठीक है, शांत सा वो हो गया। लिव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूंगा। कौन कहता है, एस्ट्रोलॉजर। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड विद हिज थॉट, क्राइंग अप, देयर इज अ वुमन। अब देखो क्या होता है, अब वो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर कि आज मुझे छोड़ दो, कल मैं तुमसे बात करूंगा, तो कहता अपना जो हथेली है उसको उसके फेस के सामने रख के कहता है कि चैलेंज तो चैलेंज है, अब चैलेंज दे दिया, अब तुम उससे नहीं निकल सकते, करो चैलेंज को, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा भाई, उसको इतना करके वो बोल रहा है, ठीक है, चैलेंज चैलेंज है तो करना तो पड़ेगा, तो वो आगे बढ़ता है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। उसका जो गला था वो सूख रहा था, और फिर से वो अपना शुरू करता है जैसे वो सबको कहता है, देयर इज़ अ वुमेन, ऐसा करके बढ़ने लगता है। स्टॉप सेड द अदर, बोलता है रुक जाओ, आई डोंट वॉन्ट टू ऑल दैट, मुझे ये सब कुछ भी नहीं सुनना। शैल आई सक्सीड इन माई पास्ट प्रेजेंट सर्च और नॉट, वो सीधा क्वेश्चन पूछता है, क्या मैं अपने जो प्रेजेंट अभी का जो मैं वर्तमान में जो भी मैं तलाश कर रहा हूँ, सर्च यानी तलाश, तो जो मैं तलाश कर रहा हूँ क्या वो मैं सक्सेस हो पाऊँगा इस चीज़ में, अपनी तलाश खोज पाऊँगा या नहीं खोज पाऊँगा। आंसर दिस एंड गो, इस चीज़ का मुझे उत्तर दो और जाओ यहाँ से। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, अदरवाइज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा जब तक तुम अपने सारे पैसे मुझे नहीं दे देते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड, ऑल राइट। फिर एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा बड़बड़ाता हुआ, ठीक है, विस्पर करता हुआ, इनकेंटेशन यानी विस्पर करता हुआ रिप्लाई करता है, ठीक है, ऑल राइट। आई विल स्पीक, मैं कहूँगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ वट आई से इज़ कन्विंसिंग, अगर मैं कहूँगा लेकिन अगर क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे, अगर तुम्हें लगेगा जो भी बात मैं कहूँगा अगर वो कन्विंसिंग हुआ तो क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वट यू लाइक, और तुम मेरे साथ जो भी कुछ करो कर लो, ठीक है, मैं नहीं डरता। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैंगलिंग द अदर एग्रीड, बहुत सारे वाद विवाद के बाद, बेगिंग करने के बाद, ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर सेड, तो वो जो आदमी था वो मान गया, ठीक है, कि दे देगा वो 1 रुपया। अब एस्ट्रोलॉजर कहना शुरू करता है, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें जो है मारने के लिए छोड़ दिया गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। अ नाइफ हैड पास थ्रू योर वंस, एक बार तुम्हारे शरीर से चाकू गुजरा था, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है। गुड फेलो, बहुत बढ़िया। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स, और वो जो आदमी था वो अपना छाती को ऐसा उसके पास दिखाता है कि ये देखो निशान, स्कार यानी देखो निशान, देखो छुरी का निशान है, इसी के बारे में तुम कह रहे थे। एंड देन यू वर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हें फिर धक्का मार के जो है जो कुआं था उसमें फेंक दिया गया, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। फिर देखो क्या होता है,
आई शुड हैव बीन डेड इफ़ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल। अब फिर वो कहता है कि मैं मर जाता उस रात, उस दिन मैं मर जाता, लेकिन मैं बच गया। कैसे? कि कोई पासर बाय, वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति ने जो कुएँ में देखा, अच्छा यही है कि उस कुएँ में देखा मुझे और मुझे बचाया, नहीं तो मैं नहीं बचता। एक्सक्लेम द अदर, यानी उस आदमी ने बोला। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म यानी उत्साह के साथ, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उसने ये बात कही। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मुझे कब मिलेगा वो आदमी जिसने मुझे मारा। ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, गुस्से से भरकर उसने अपनी मुट्ठियों को जो है जकड़ता हुआ, बांधता हुआ बोला। जैसे कभी कोई गुस्सा हो जाता है तो अपने जो फीस्ट, अपना जो मुट्ठी बनाकर वो बांधता हुआ कहता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है किसी दूसरे दुनिया में। ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन, वो किसी दूर के शहर में वो जो है 4 महीने पहले ही मारा गया है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसे और कभी नहीं ढूंढ पाओगे। द अदर ग्रॉन्ड ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। तो दूसरा वाला ये सुनकर जो है बहुत ज़्यादा कैसा फील करने लगा, बहुत ज़्यादा उसे खुशी सी होने लगी कि वो मर गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, फिर एस्ट्रोलॉजर आगे बढ़ा। गुरु नायक, तो फिर यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन अबैक। तो उस आदमी का नाम, उस स्ट्रेंजर का नाम क्या था? गुरु नायक। तो आप ध्यान रखेंगे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि गुरु नायक किसका नाम था, ठीक है। गुरु नायक किसका नाम था? उस स्ट्रेंजर का, जो कि जानना चाहता था कि जो जिसके बारे में वो तलाश कर रहा है वो उसे मिलेगा या नहीं, है ना। तो वो, और वो फिर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है, ठीक है। और एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। वो कहते हैं मुझे जैसे तुम्हारी सारी बातें पता है, ठीक वैसे ही मुझे तुम्हारा नाम भी पता है, और सुनो तुम ध्यान से जो भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ हिज टाउन। तो इस टाउन से तुम्हारा जो गाँव है वो 2 दिन का रास्ता है नॉर्थ की तरफ। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, जल्द से जल्द दूसरी जो ट्रेन आने वाली है उसको पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मुझे दोबारा से दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजर है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम कहीं भी घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारी लाइफ में डेंजर दोबारा से है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट आउट टू हिम, उसने क्या किया? पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश, जो उसका पवित्र राख था, उसको थोड़ा सा दिया और बोला रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसे अपने माथे पर रगड़ लो और फिर घर चले जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, और फिर दोबारा से यहाँ वापस मत आना, साउथवर्ड की तरफ तुम बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम 100 सालों तक, यानी 1000 साल तक जियोगे, ठीक है। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। जो दूसरा आदमी था यानी गुरु नायक, वो कहता है कि मैं क्यों अपना घर छोड़ के आऊँगा, ठीक है। बड़े ही रिफ्लेक्ट बैकली वो कहता है, विचार करते हुए वो कहता है, ठीक है। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। मैं सिर्फ इसलिए बाहर निकलता था, इधर उधर मैं कभी कभार इसलिए बाहर निकलता था अपने घर से, क्योंकि मैं चाहता था उसको आदमी को पकड़ना और उसके जो ज़िंदगी है उसकी जो लाइफ है उसको ख़त्म कर देना चाहता था, ठीक है। चोक का मतलब है जीवन समाप्त, मतलब समाप्त करना, चोक माने समाप्त करना। तो लाइफ है, लाइफ लिखा हुआ है, तो यानी उसका जीवन समाप्त करने के लिए मैं बाहर निकलता था घर से कि एक बार बस मुझे मिल जाए जिसने मुझे मारने की कोशिश करी, जिसने मरे हुए मुझे मरा हुआ फेंक के चला गया, तो मैं उसको भी मारना चाहता हूँ। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, तो उसने अपना सर हिलाता हुआ बोला। रिग्रेट मतलब उसे दुख हो रहा है कि वो नहीं मार पाया अपने हाथों से उस आदमी को जो कि उसे मारना चाहता था। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट एज ही डाइड एज ही डिज़र्व, तो मैं आशा करता हूँ कि वो उस मौत मरे जैसा कि वो डिज़र्व करता था। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है बिल्कुल वैसे ही मरा है वो। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, उसे एक लॉरी ने क्रश कर दिया है, ठीक है, एक लॉरी के नीचे आ गया था वो। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और दूसरा जो आदमी गुरु नायक था ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है ये सुन के, ठीक है। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. अब वो जो जगह थी ना पूरी तरीके से खाली सुनसान हो चुकी थी। डेजर्टेड यानी डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पे कोई नहीं होता, तो वो जगह भी पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर ने अपना सामान जो है, आर्टिकल्स जो अपना सामान है उसको लिया और बैग में डाल दिया। द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, और जो थोड़ी सी जो किरण आ रही थी ग्रीन लाइट की, हरे रंग की, वो भी अब जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, पूरा जो जगह था, वो जो एरिया था, पूरा का पूरा अंधेरे से और पूरा
पूरा साइलेंस से भर चुका था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, और वो स्ट्रेंजर भी अब घर जा चुका था रात में। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, एस्ट्रोलॉजर को पूरा हाथ भर पैसा देने के बाद वो भी चला गया। ठीक है, जैसा कि बोला था एस्ट्रोलॉजर ने कि अगर तुम्हें लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो वो पैसा देकर गया। सो इट वॉज नियरली मिड नाइट, तो ये अब रात के 12 बज गए थे, आधी रात हो चुकी थी। मिड नाइट यानी 12 o'clock और आधी रात। ठीक है, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा, हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। अब उसकी जो वाइफ थी वो जो है दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही वो आया तो वो उसका एक्सप्लेनेशन चाहती थी। जैसे कि कोई भी वाइफ होती है या जो पति है वो घर लेट क्यों आया, तो हर कोई पूछता है कि घर लेट आने की वजह क्या है बताओ, है ना। तो वो भी डिमांड करती है कि वजह क्या है भाई, तुम इतनी लेट क्यों आए घर। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम, वन मैन गिव ऑल दैट। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो पैसा जो है उसको थ्रो दे देता है और कहता है गिनो कितने हैं। एक आदमी ये देकर गया है आज सारे पैसे। 12.5 hours शी सेड काउंटिंग, तो गिनते गिनते वो कहती है 12.5 hours। ध्यान रखना MCQ में पूछा जा सकता है। 12.5 hours यानी कि आधे 12.5 hours वो देकर गया है। शी वॉज ओवर जॉयड, वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इतने पैसे उसने नहीं देखे थे। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, कल मैं थोड़ा गुड़ और जो है नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, तो जो बच्चा है उनके घर में, वो बच्ची जो है बड़े ही दिनों से मिठाई खाने के लिए कहती है। ठीक है, आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, तो मैं जो है इसके लिए कल अच्छा सा बनाऊंगी। ठीक है, तो अब वो इतने भी पैसे वाले तो है नहीं कि जब जो बोले वही मिल जाए, तो जब अगर थोड़ा अच्छा पैसा आ जाता है तो वो लोग बना लेते हैं, है ना। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, तो अब वो गाली देते हुए कहता है एस्ट्रोलॉजर, स्वाइन मने सुअर, तो वो कहता है कि उसने मुझे चीट किया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझसे वादा किया था कि मुझे 1 रुपये देगा। सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, तो वो उसकी तरफ देखने लगी, एस्ट्रोलॉजर की तरफ। कौन? उसकी पत्नी। यू लुक्ड वरिड, तुम बहुत ज़्यादा वरी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है? नथिंग, एस्ट्रोलॉजर कहता है कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायल ही टोल्ड हर, तो डिनर के बाद, रात्रि भोजन के बाद वो जो है अपने पियोल में बैठता है। ठीक है, इसको जो आप प्रोनाउंस कर सकते हो, पियोल बोल सकते हो, पाइल बोल सकते हो। ठीक है, पियोल ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो अपने पियोल में यानी अपने खटिया पर बैठकर उसको कहता है अपनी वाइफ को, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, आज मेरे सर के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ जो है मेरे सर से हटा है आज। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मुझे लगता था इतने वर्षों से मेरे हाथ जो है खून से बंधे हुए इस एक आदमी के, यानी कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। वो कहता है अपनी वाइफ को, उसने कभी नहीं कहा था अपनी वाइफ को, आज वो कहता है कि मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ आज उतर गया। पता है, मैं सोचता था, मैं इतने सालों से सोचता आ रहा था कि मेरे हाथों में क्या है, खून है आदमी का, मतलब मैंने अपने हाथों से खून किया है किसी आदमी का, ये मैं सोचता रहा। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हेयर एंड मैरिड यू। यही एक कारण था जिसकी वजह से मैं अपने घर से भागकर यहाँ आया, अपने गाँव को छोड़कर यहाँ से भागकर आया, यहाँ पे सेटल हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्थापित हुआ और तुमसे मैंने शादी करी। तो अब देखो वो वाला आप कनेक्ट करें, जब मैंने वहाँ पे बोला था आपको कि वो अपने घर से भागकर आया और क्यों आया, वो हमें आगे जाके स्टोरी में पता चलेगा, है ना। तो वो आपको पता चल गया ना यहाँ पे, ही इज़ अलाइव, वो आज जिंदा है। जो कि मैं सोचता था कि वो व्यक्ति मर गया, मेरे हाथों से उसका खून हुआ है, वो व्यक्ति जिंदा है। शी गैस्प्ड, वो सकपकाती हुई बोली, यू ट्राई टू किल, तुम किसी को मारने की तुमने कोशिश करी थी। येस, इन आवर विलेज, हाँ। एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ, हमारे गांव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक बुद्धू छोड़ा था, जब छोटा था मैं एक बुद्धू छोड़ा था, तब मैंने ऐसा किया था। वी ड्रैंक, हमने बहुत ज़्यादा पी लिया था। ग्रैम्बल्ड, हम जुआ खेलते थे। एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और बड़ी बुरी तरीके से हमारी लड़ाई हो गई बीच में। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब क्यों सोचना इस बारे में, टाइम टू स्लीप, अब ये सोने का समय है। ही सेड, एस्ट्रोलॉजर कहता है अब ये सोने का समय है, क्यों सोचना है इन सब बारों में। यॉर्निंग, ठीक है, जैसे नींद आती है ना तब हम यॉन करते हैं, तो वैसा करता है। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पियोल, और अपने आप को वो लेट जाता है खटिए पर। ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्टोरी समाप्त होती है। इट वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है, तो इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है, सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी स्टोरी जो थी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, तो इससे हमें पता चलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स डे जो हम पढ़ रहे थे, तो ये जो एस्ट्रोलॉजर की हम बात कर रहे थे, तो ये एस्ट्रोलॉजर जो है एक असली का एस्ट्रोलॉजर नहीं है, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, और ये अपना विलेज छोड़ के, गाँव छोड़ के जो है आ गया था। ठीक है, इस टाउन में वो इसीलिए आया था क्योंकि उसने किसी का मर्डर कर दिया था, उसे ऐसा लगता है। ठीक है, उनके बीच लड़ाई हो गई थी उसके दोस्त के बीच, तो उसने उसका मर्डर करके वो वापस आ गया था। अब वो कैसे वहाँ पे रहता उस विलेज में, तो इसलिए वो भाग कर आ गया, डर के मारे वो यहाँ पर आके सेटल हो गया, है ना। अब आज क्या हुआ,
उसी के दिन के बारे में आज हमने पढ़ा ना कि उसके दिन में आज क्या हुआ, तो उसी आज के दिन क्या हुआ, उसके ऊपर से एक भारी बोझा उतरा जब उसे पता चला कि जिसको उसने मर्डर किया था गुरु नायक, वो जो है ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास आया था। गुरु नायक को नहीं पता चला कि वो कौन है, वो मर्डर करने वाला वो व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसने वेशभूषा बदली हुई थी, है ना। जो एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या अपनी वेशभूषा बदली हुई थी, बचपन में अलग दिखता था, अब तो पूरा दाढ़ी उड़ी कर लिया है, तो उसको तो पता नहीं चला। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को ठीक पता चल गया कि ये तो वही व्यक्ति है गुरु नायक जिसका मैं मर्डर करके आ गया था, उसे पता चल गया। तो उसे जब पता चला तो उसने सारी बात बोल दी कि भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा है, और उसने उसको शांत कर दिया कि नहीं भाई, तुम जिसके मर्डर मतलब जिसको तुम मारना चाहते हो वो तो पहले ही मर गया, ताकि उसको शांत कर दिया, है ना, ताकि वो खोजी ना करे, तो उसको शांत करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्टोरी हुआ। तो आई होप आपको ये स्टोरी पूरी समझ आए।